Dear students, welcome to the today lecture of PBM Product and Brand Management Unit 5th Module 6th Branding Equity. Today we will discuss lecture number 40. In lecture number 40 we will discuss two topics. First is customer based brand equity model, CBBE model, and second is sources of brand equity. Customer based brand equity model is also known as brand building blocks or brand resonance मॉडल. ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स आप ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में डिटेल में पढ़ चुके हो. ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक को ब्रांड रिजोनेंस मॉडल भी बोलते हैं. ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स को कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्रांड इक्विटी है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है. ब्रांड रिजोनेंस का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोडक्ट के साथ जो कस्टमर के रिलेशनशिप होते हैं, जो ब्रांड के साथ कस्टमर के रिलेशनशिप होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रिजोनेंस बोलते हैं. इसमें टोटल आपको मैंने 4 स्टेप्स बताए थे और ये 4 स्टेप्स को बनने के लिए 6 ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले रिलेशनशिप बनने के लिए कस्टमर को उस ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए, उसे उस ब्रांड की अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या ब्रांड है, कौन से सेगमेंट के लिए है. फिर सेकंड क्या था, ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट. उसे उस प्रोडक्ट की फुल मीनिंग पता होनी चाहिए. इट मीन्स उसे उसके मैन्युफैक्चरर का पता होना चाहिए, उसके फीचर्स का पता होना चाहिए, उसके फीचर से कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फंक्शनल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स, ये पता होना चाहिए. तो वो उस ब्रांड को रिमेंबर करना स्टार्ट कर देता है. फिर थर्ड था एलिसिटिंग रिस्पॉन्स. जब कस्टमर उस ब्रांड को याद रखना स्टार्ट कर देगा तो जब परचेज कंडीशन आएगी तो वो उस ब्रांड को परचेज करेगा, तो वो अपना रिस्पॉन्स देगा. फिर लास्ट क्या था, रिलेशनशिप. जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, उस ब्रांड को यूज़ करेगा और अगर वो उससे सेटिस्फाइड होगा तो वो उसको दोबारा भी परचेज करेगा, वो उसको वापस से रिस्पॉन्स देगा. तो उसका उस ब्रांड के साथ क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया. तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल या ब्रांड रिजोनेंस मॉडल बोलते हैं. और इन 4 स्टेप्स को डेवलप करने के लिए 6 ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है. और ये जो 6 ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे हम ब्रांड रिजोनेंस पिरामिड भी बोलते हैं. तो जो ब्रांड रिजोनेंस मॉडल है या कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल है, ये पिरामिड शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसमें असेंडिंग सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं बॉटम से टॉप की तरफ. तो ये 4 स्टेप्स होंगे और 6 ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. तो 4 स्टेप्स कौन कौन से थे, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड मीनिंग, ब्रांड रिस्पॉन्स और ब्रांड रिलेशनशिप. और इसके लिए जो टोटल 6 स्टेप्स थे, जो 6 ब्लॉक्स थे, वो 6 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं. ब्रांड आइडेंटिफिकेशन में एक ब्लॉक है जिसका नाम है ब्रांड सैलियंस. ब्रांड मीनिंग में या ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट में 2 स्टेप्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं. इसका क्या नाम है, ब्रांड परफॉर्मेंस और ब्रांड इमेजनरी. ब्रांड रिस्पॉन्स या एलिसिटिंग रिस्पॉन्स में भी 2 ब्लॉक्स थे, ब्रांड जजमेंट्स और ब्रांड फीलिंग. और ब्रांड रिलेशनशिप में एक ब्लॉक है जिसका क्या नाम है, ब्रांड रिजोनेंस. तो ये आप ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में जो यूनिट थी उसमें आप डिटेल में पढ़ चुके हो. नेक्स्ट क्या है, अब अपन इस लेक्चर में क्या डिटेल में पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी. तो ब्रांड इक्विटी का क्या मतलब था, एक प्रोडक्ट है उसका कोई ब्रांड नेम है और प्रोडक्ट है उसका कोई नेम नहीं है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा प्राइस का, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी बोलते हैं. या फिर एक ब्रांड के साथ जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अटैच होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी बोलते हैं. तो ब्रांड इक्विटी डेवलप की जाती है. तो ब्रांड इक्विटी को डेवलप करने के कुछ सोर्सेज होते हैं. तो जो ब्रांड इक्विटी के सोर्सेज हैं उनको हम 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी बोलते हैं. तो ये सोर्सेज कौन से हैं ब्रांड इक्विटी के, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एसोसिएशन, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड लॉयल्टी और प्रोप्राइटी ब्रांड एसेट्स. तो फर्स्ट क्या है, ब्रांड लॉयल्टी. ब्रांड लॉयल्टी का क्या मतलब होता है कि जब कस्टमर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तभी भी वो हमेशा एक ही ब्रांड को कंटिन्यूसली लगातार बारंबार परचेज करता रहता है, ऑप्शंस अवेलेबल होते हुए भी. तो उस ब्रांड का क्या होता है, लॉयल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है वो हमेशा स्मार्टफोन परचेज करते टाइम एप्पल के आईफोन को ही परचेज कर रहा है, या कोई दूसरा कस्टमर है वो सैमसंग गैलेक्सी को ही परचेज करता है, तो एप्पल के आईफोन या सैमसंग गैलेक्सी के लिए क्या है, ब्रांड लॉयल है. कोई कस्टमर है वो सॉफ्ट ड्रिंक में हमेशा कोको कोला को ही परचेज करता है, तो कोको कोला का क्या है, ब्रांड लॉयल है. कोई कस्टमर है वो हमेशा जीन्स में लिवाइस की जीन्स ही परचेज करता है, तो लिवाइस का क्या है,
ब्रांड लॉयल है। तो जिस ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी ब्रांड इक्विटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जैसे जैसे ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स बनते जाते हैं उसकी ब्रांड इक्विटी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ब्रांड लॉयल्टी से ब्रांड इक्विटी बनती है। तो ब्रांड लॉयल्टी ब्रांड इक्विटी का एक सोर्स है, क्योंकि अगर कंपनी के पास हर साल नए कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन पुराने कस्टमर्स उसको छोड़कर कंपटीटर की तरफ स्विच हो रहे हैं तो कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं होगा, वो ब्रांड स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कंपनी के पास उस ब्रांड को हर साल नए कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं और पुराने कस्टमर्स भी रीपरचेज कर रहे हैं तो वो ब्रांड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उस ब्रांड की इक्विटी पॉजिटिव होती जाएगी। तो फर्स्ट सोर्स क्या हो गया ब्रांड इक्विटी का, ब्रांड लॉयल्टी। सेकंड क्या है, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस इज द एक्सटेंट टू विच ए ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय potential customers and is correctly associated with a particular product। कोलगेट का नाम आते ही टूथपेस्ट याद आए, टूथपेस्ट बोलते ही कोलगेट याद आए, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट कैटेगरी से कोलगेट ब्रांड है वो लिंक्ड है। तो अवेयरनेस है। आपको फॉर एग्जांपल गाड़ी में मारुति सुजुकी याद आए तो उसकी अवेयरनेस क्या है, हाई है। च्यवनप्राश में डाबर च्यवनप्राश आए तो इट मीन्स उसकी अवेयरनेस क्या है, हाई है। तो अवेयरनेस का मतलब होता है रिकॉग्निशन, कि आपको कोई भी क्लू मिले या उस प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम आए तो जो जो ब्रांड्स आपके माइंड में आ रहे हैं इट मीन्स उसकी अवेयरनेस क्या है, हाई है। और जिस ब्रांड की अवेयरनेस हाई होती है उस ब्रांड के परचेज होने के चांसेस, परचेज करने के चांसेस जिन ब्रांड्स की अवेयरनेस लो होती है उनसे ज़्यादा होती है। तो बट ओबियसली अगर ब्रांड ज़्यादा बिकेगा तो उसकी इक्विटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उसकी इक्विटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो सेकंड सोर्स क्या हो गया ब्रांड इक्विटी का, ब्रांड अवेयरनेस, कि जिस ब्रांड की अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उसकी इक्विटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। सोनी की अवेयरनेस ज़्यादा है, सोनी की इक्विटी स्ट्रॉन्ग है। सैमसंग है, एप्पल है, इनकी अवेयरनेस लेवल हाई है तो इनकी ब्रांड इक्विटी क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या है, परसीव्ड क्वालिटी। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस प्रोडक्ट से उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसे तो एक्सपेक्टेड क्वालिटी बोलते हैं। और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद वो प्रोडक्ट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देता है वो उसकी परसीव्ड क्वालिटी होती है। तो इसके 3 आउटपुट निकलते हैं। अगर एक्सपेक्टेड क्वालिटी ज़्यादा होती है, परसीव्ड क्वालिटी कम होती है तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। जैसे कस्टमर ने मारुति सुजुकी की स्विफ्ट परचेज की, उसने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 20-21 की एवरेज मिलेगी लेकिन उसको एक्चुअल में एवरेज 17-18 की मिल रही है, तो इसका मतलब वो उससे डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एक्सपेक्ट 20-21 का किया था और उसे 20-21 की एवरेज मिल रही है तो सेटिस्फाइड होगा। मींस परसीव्ड क्वालिटी और एक्सपेक्टेड क्वालिटी इक्वल है। लेकिन अगर परसीव्ड क्वालिटी हाई होगी मींस उसको 23-24 की एवरेज मिल रही है जबकि उसने एक्सपेक्ट 20-21 की थी तो वो उससे डिलाइटेड हो जाएगा। तो डिलाइटेड होगा तो वो उसका ब्रांड लॉयल हो जाएगा। तो जिन ब्रांड्स की परसीव्ड क्वालिटी हाई होती है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड क्वालिटी, उन ब्रांड्स की इक्विटी, ब्रांड इक्विटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो परसीव्ड क्वालिटी भी एक सोर्स होता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी डेवलप करने का। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशन इज एनीथिंग लिंक्ड टू द मेमोरी ऑफ ए ब्रांड। टिंग टिंग टिडिंग बोलते ही आपके माइंड में है ब्रिटानिया याद आएगा। दूध सी सफ़ेदी डैश से आए तुरंत निरमा याद आएगा। आपने किसी के शूज़ पे 3 स्ट्रिप्स देखी तो आपको तुरंत पता लग गया ये एडिडास है। किसी पर आपने स्क्वैश का देखा तो आपको क्या पता चल गया, आपने राइट का देखा तो आपको क्या पता चल गया कि ये तो नाइकी का है। आप है फिल्म स्टार्स किसी सोप की एड में आ रहे हैं तो आपका आ जाएगा भाई ये लक्स होगा। तो कंपनी अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ लोगो, सिंबल, ट्यून एसोसिएटेड करते हैं जिससे कि कस्टमर के माइंड में वो ब्रांड फिक्स हो जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एसोसिएशन बोलते हैं। तो जिन ब्रांड्स के लोगो हैं, पंच लाइन है, टैग लाइन है, वो कस्टमर के माइंड में रिमेंबर हैं, उन ब्रांड की इक्विटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो कंपनी इसी वजह से अपने लोगो, पंच लाइन, टैग लाइन, सिग्नेचर ट्यून्स बनाती है, जिंगल्स बनाती है कि उनका ब्रांड एसोसिएशन हो और उससे उस ब्रांड की इक्विटी पॉजिटिव हो जाए। दर्द मिटाए चुटकी में तुरंत आपके हिमानी फास्ट रिलीफ माइंड में आएगा तो उस ब्रांड का एसोसिएशन क्या है,
हाई है तो उसकी इक्विटी भी क्या है, पॉजिटिव है। और लास्ट सोर्स क्या है, अदर प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट्स। अदर प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट्स का मतलब क्या होता है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या चैनल रिलेशनशिप। अगर आपके उस ब्रांड का आपने किसी फीचर का, किसी फंक्शन का पेटेंट ले रखा है, आपने अपने लोगों को ट्रेडमार्क कराया हुआ है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप की हुई है, तो आपको कंपटीटर के ऊपर एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीटर आपके लोगों को कॉपी नहीं कर सकता। कंपटीटर आपके ब्रांड में जो फंक्शन है, फीचर है, उसको वो अपने ब्रांड में यूज नहीं कर सकता। तो कस्टमर है वो उसी ब्रांड को ही क्या करेगा, परचेज करेगा, और इससे उसकी सेल्स ज़्यादा होगी, और सेल्स ज़्यादा होगी तो उसकी ब्रांड इक्विटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अदर प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट्स बोलते हैं। अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है, रिलेशनशिप क्या हुआ है, और वो उस मैन्युफैक्चरर के अलावा किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इससे भी आपकी जो ब्रांड इक्विटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये ब्रांड इक्विटी के सोर्सेज हैं। देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी। कौन कौन से हुए, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एसोसिएशन, परसीव्ड क्वालिटी और प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट्स। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी या फिर एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही आपका लेक्चर नंबर 40 ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।